राज्यपाल गुमला में सरस्वती धाम छात्रावास लोकार्पण समारोह में हुए शामिल। सामूहिक प्रयास से सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण पर बल, शिक्षा के प्रसार पर दिया जोर। बाबूलाल मरांडी दुमका में पार्टी की संगठनात्मक बैठक में हुए शामिल। बरहेट में रघुवर दास ने लगाई जन चौपाल। आजसू पार्टी का रांची में बलिदान दिवस समारोह। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव ने देवघर में विकास योजनाओं का जाना हाल। सिमडेगा में विधिक सशक्तिकरण शिविर, करीब 2 अरब की परिसंपत्तियों का वितरण। और पलामू में टीएसपीसी एरिया कमांडर गिरफ्तार। बोकारो में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 900 पेटी विदेशी शराब बरामद। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन के बीते 11 वर्षों में देश में आर्थिक सुधारों, विकास और अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली है। बीते 11 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था के सफर पर नजर डालें तो ये सफर नए भारत की नई उड़ान का नजर आता है। दुनिया के सबसे युवा देश में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, साथ ही बढ़ी है आत्मनिर्भर भारत की ताकत। सशक्त नेतृत्व और आर्थिक सुधारों के बड़े कार्यक्रमों ने वैश्विक स्तर पर तमाम मुश्किलों के बावजूद आज भारत को एक नई पहचान दी है। साल 2013 में भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 का हिस्सा माना जा रहा था, यानी ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, टर्की की ही कतार में खड़ी थी भारत की अर्थव्यवस्था, जिसे केवल फॉरेन फंड्स में ही संजीवनी नजर आती थी। इसके साथ ही कहानी मशहूर थी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम और ट्विन डेफिसिट की। लेकिन साल 2014 के बाद एक आर्थिक सुधारों के कुछ ऐसे बड़े कदम उठाए गए जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना दिया। लेकिन साल 2013 में भारत की अर्थव्यवस्था थी $1.86 ट्रिलियन, यानी पूरी दुनिया में 11वें नंबर पर। साल 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था पहुंची 10वें पायदान पर। 2017 में जीएसटी जैसे बड़े सुधारों से भारत 7वें स्थान पर पहुंचा। 2019 में यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर भारत 5वें स्थान पर पहुंचा। कोविड महामारी की वजह से 2019 से 2024 तक भारत 5वें स्थान पर बरकरार रहा। 2025 में आईएमएफ आउटलुक के मुताबिक भारत जापान को पीछे छोड़कर अब 4थे स्थान पर पहुंच चुका है। 2014 में 26 मई मुझे पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला और तब भारत की इकोनॉमी दुनिया में 11 नंबर पर थे। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, हमने पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेली, हमने प्राकृतिक आपदा भी झेली। इन सब के बावजूद भी इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज गुमला अंतर्गत रायडीह के अंबाटोली में सरस्वती धाम छात्रावास के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने सामूहिक प्रयास से विकसित, सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण पर बल दिया। छात्रावास सरस्वती धाम लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया। राज्यपाल ने विकसित, सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा को अहम बताया। ये विद्यालय न केवल शिक्षा प्रदान करने की दिशा में तत्पर है, बल्कि भारतीय संस्कृति, संस्कार और जीवन मूल्यों पर भी आत्मसात कराता है। यहाँ का वातावरण केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों को एक चरित्रवान, उपयोगी नागरिक बनने की दिशा में प्रयत्नशील है। यहाँ शिक्षा के लिए संस्कारों का समुचित समन्वय बहुत ही सार्थक पहल कहा जा सकता है। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार
अपने आप में एक बड़ा कार्य है। श्री गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटियों को आगे बढ़ाने के साथ ही जनजातीय समुदायों के उत्थान पर खास ध्यान दे रहे हैं। शिक्षा का माध्यम संस्कार हो, जब उसका उद्देश्य केवल रोजगार नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण हो, तभी वहाँ शिक्षा हमें सशक्त एवं आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट विश्वास है कि बेटी पढ़ेगी तभी देश बढ़ेगा। ऐसे प्रयास उसी संकल्पता को साकार और शिक्षा को दिशा देने में मजबूत करनी है। इस मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद थे। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने जमशेदपुर में आयोजित मॉनसून ट्रेड फेयर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वावलंबन पर जोर दिया। श्री सोरेन ने कहा कि सरकार महिला उद्यमियों को हर संभव सहायता देने के लिए वचनबद्ध है। इस मौके पर पूर्वी सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आज महिलाओं को जागृति और उत्थान के लिए या महिलाओं के समझ जो होना है उसको विकसित करने के लिए किसी एक मंच की जरूरत पड़ती है। आज सिंहभूम कॉमर्स चैम्बर ने तो यहाँ महिला उद्यमों के लिए एक मंच जो दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज दुमका में जिला भाजपा की संगठनात्मक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संथाल परगना में पार्टी संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर जरूरी टिप्स दिए। बैठक में पूर्व सांसद सुनील सोरेन और अन्य नेता तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे। इधर संथाल परगना दौरे के दूसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने आज साहिबगंज जिले के बरहेट अंतर्गत सिमड़ा गांव में जन चौपाल लगाई। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। श्री दास ने कहा कि राज्य में पेसा कानून लागू होने से ग्राम सभा को व्यापक अधिकार मिलेंगे, जिससे विकास को नया आयाम मिल सकेगा। चापाकल अभी अब चापाकल गाड़ने के लिए आप दौड़ रहे हैं बीडीओ डीसी के यहाँ, ये काम कौन करेगा? ग्राम सभा। अब जैसे सोलर वाला पानी लगाते हैं, एक निर्णय कौन लेगा? ग्राम सभा। जो पैसा भारत सरकार से आया रहेगा और ये जो रेवेन्यू आपको बालू और बालू से उत्पादित उपज से ये पैसा से वो खर्च होगा, ये अधिकार ग्राम सभा। श्री दास ने दुमका में आज ब्रह्म कुमारी बहनों से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पर कुछ फोटो साझा करते हुए उन्होंने समाज के प्रति ब्रह्म कुमारी बहनों की सेवा और समर्पण को समाज के लिए अनुपम उदाहरण बताया। इस दौरान पूर्व मंत्री रणधीर सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। आजसू पार्टी ने आज अपने स्थापना दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाया। रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित समारोह को पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया। इस दौरान राज्य भर से आए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जुटान भी हुआ। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में सिमडेगा नगर भवन में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लाभार्थियों के बीच करीब 94 करोड़ से अधिक की परिसंपत्तियों का वितरण हुआ। झारखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सह सिमडेगा की प्रशासनिक न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी ने किया। उन्होंने लोगों से जिले को मानव तस्करी और नशाखोरी मुक्त बनाने की अपील की। वहीं पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि न्यायिक प्रशासन जन समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसा कार्यक्रम हम लोग लगातार पहले के स्तर पर भी पीएलबी के माध्यम से करते रहे हैं, जिससे सारी समस्याओं का, सारी विधिक सेवाओं की जानकारी
और सामाजिक जो सरकार की योजनाएं हैं वो ग्रामीण स्तर तक पहुँचती चली जाती हैं और लाभ उनको मिल रहा है। हमारा QR कोड भी है DLSA के द्वारा जनरेट किया हुआ, उसको स्कैन करने पर वो सीधे उसकी सूचना, उसका शिकायत या जो भी उनकी जानकारी है वो सीधे हमारे DLSA के कार्यालय के मेल पर आ जाती है। उसको हम लोग संबंधित विभाग को भेजकर जनमानस को घर बैठे उनकी समस्याओं का समाधान कर। शिविर में विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्मश्री मुकुंद नायक शामिल हुए। मौके पर स्थानीय महिला कलाकारों ने पारंपरिक लोकगीत की प्रस्तुति दी। वहीं पद्मश्री मुकुंद नायक ने कहा कि कला संस्कृति से जुड़कर और शिक्षा को अपनाकर समाज को जागरूक किया जा सकता है। जब तक आप समस्या का उजागर नहीं करेंगे, आप देश के फोर्थ पिलर हैं, आप पर बहुत बड़ी बीमारी है। जब तक लोगों को, प्रशासन को पता नहीं चलेगा कि क्या समस्या है, कहाँ उसका हल किसे करें। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि जहाँ भी हर गाँव में जा करके आप इसमें देखिए कि क्या दिक्कत है। जिला प्रशासन ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभुकों के बीच 1 अरब 94 करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्तियों का वितरण किया। साथ ही कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। उपायुक्त कंचन सिंह ने कहा कि लोगों को जागरूक होकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। शासन और झालसा के संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम किया जाता है ताकि समाज के जो दूरस्थ व्यक्ति है, जो सबसे दूर बैठा हुआ है, सबसे वंचित है, शोषित है, उस तक जो समाज के सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी पहुंच हो सके, उसके बारे में जागरूकता उनको मिल सके। मेघा विधिक सशक्तिकरण शिविर के दौरान लोगों को मानव तस्करी, नशाखोरी और योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित भी किया गया। DD न्यूज के लिए सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ दौरे के क्रम में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और नेशनल साइंस फॉरेंसिक लेबोरेटरी के रायपुर परिसर का शिलान्यास किया। उन्होंने इस पहल को आपराधिक न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में अहम बताया। श्री शाह ने स्टार्टअप की चर्चा करते हुए युवाओं के समग्र विकास पर भी जोर दिया। एक प्रकार से 3 नई शुरुआत छत्तीसगढ़ की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए हो रही। एक तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का परिसर का नींव रखने का काम आज नवा रायपुर में हुआ है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की नींव भी आज नवा रायपुर में रखी गई है और जब तक NFSU का बिल्डिंग बनकर नया तैयार हो तब तक इसके अस्थायी परिसर की भी आज एक प्रकार से शुरुआत हुई है। पहलगाम आतंकवादी हमला मामले में NIA को बड़ी सफलता मिली है। NIA ने आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आतंकवादी हमला मामले में NIA को बड़ी सफलता मिली है। NIA ने पाक आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पहलगाम के बटकोट निवासी परवेज अहमद जोथर और पहलगाम के हिल पार्क निवासी बशीर अहमद जोथर शामिल हैं। NIA की जांच के अनुसार परवेज और बशीर ने हमले से पहले हिल पार्क में मौसमी ढोक यानी कि झोपड़ी में 3 हथियार बंद आतंकवादियों को जानबूझकर शरण दी थी। दोनों ने आतंकवादियों को भोजन, आश्रय और रसद सहायता प्रदान की थी। इन दोनों ने हमले में शामिल 3 सशस्त्र आतंकवादियों की पहचान का भी खुलासा किया है और ये भी पुष्टि की है कि वे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा LET से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक थे। रांची के चुटिया निवासी अनिल कुमार महतो संगीत और योग के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। वे अपने केंद्र में लोगों को निःशुल्क योग और संगीत का प्रशिक्षण दे रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र के माध्यम से अनिल कुमार महतो बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों समेत हर वर्ग के लोगों को योगा और संगीत का निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षक अनिल कुमार महतो ने कहा कि योग और संगीत में गहरा संबंध है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। म्यूजिक के साथ योगा दोनों का एक दूसरे से संबंध है, तो फिर मैंने योगा का पढ़ाई की है रांची यूनिवर्सिटी से। इस क्षेत्र में जिम तो बहुत सारे हैं, लेकिन सब कोई जिम नहीं कर सकते हैं,
बच्चे नहीं कर सकते हैं, ओल्ड एज के नहीं कर सकते हैं, लेकिन योगा सारे लोग कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हैप्पी योगा केंद्र में मधुर संगीत की धुनों के साथ योगाभ्यास किया। केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं ने कहा कि संगीत के साथ नियमित योगाभ्यास करने से कई गंभीर बीमारियां ठीक हुई हैं। मेरा शुगर, थायराइड, बीपी का भी प्रॉब्लम है, प्लस नस का भी प्रॉब्लम है। मेरे 1 महीना से ऊपर हो गया, लेकिन बहुत फायदा हमको हुआ। नस का जो प्रॉब्लम था, बहुत दर्द करता था, खिंचाव पड़ता था, तो वो सब नहीं है। हैप्पी योगा केंद्र में न केवल संगीत और योग की शिक्षा दी जाती है, बल्कि इस केंद्र के माध्यम से कई लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर हुई हैं। यही कारण है कि संगीत और योग प्रशिक्षक अनिल कुमार महतो के प्रयास की हर वर्ग के लोग सराहना कर रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। रांची के योगदा सत्संग सोसाइटी की ओर से कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर क्रिया योग ध्यान एक परिचय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आश्रम में आए लोगों को स्वामी चैत्यानंद गिरी ने योग ज्ञान परंपरा के बारे में अवगत कराया और योग को अविनाशी और आत्मज्ञान प्रदान करने वाला दर्शन बताया। योग की विशेषता क्या है? भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने और हमारे गुरुजी ने उस पर टिप्पणी दी है। सबसे अहम बात है कि योग अभ्यास में सरल है और अविनाशी आत्मज्ञान प्रदान करता है। अभ्यास में सरल यानी क्या हुआ? हम सोचते हैं योग साधना जो है केवल जो ऋषि मुनि हैं या जो संत हैं जो हिमालय में छोड़ के सब कुछ जाते हैं सिर्फ वही कर सकते हैं। नहीं, योग साधना इतनी सरल है, जब आप उसे अभ्यास करेंगे तो आप स्वयं ही अनुभव कर पाएंगे कि हमारे भीतर में ही परमात्मा है। रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भंजत्री ने वरीय पदाधिकारियों और मंदिर समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सेवा और सुरक्षा को लेकर कई निर्देश दिए। उपायुक्त ने मेला परिसर की साफ सफाई की भी हिदायत दी। श्री भंजत्री ने जगन्नाथपुर मंदिर से मौसी बाड़ी तक रथ यात्रा रूट का भी निरीक्षण किया। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है, जिसमें आशातीत सफलता भी मिल रही है। पलामू से उग्रवादी संगठन टीएसपीसी का एरिया कमांडर शंभू सिंह गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वे लेवी वसूलने के काम में लगा हुआ है। जानकारी मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा। यह नक्सली एरिया कमांडर विभिन्न मामलों में वांछित था। राज्य में अवैध शराब के खिलाफ भी पुलिस और उत्पाद विभाग एक्शन मोड में है। बोकारो में उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। गुप्त सूचना पर पिंडराजोर थाना अंतर्गत कांड्रा स्थित एनएच किनारे खड़े एक संदिग्ध ट्रक की तलाशी ली गई। इस क्रम में ट्रक से कुल 900 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। रांची में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नामकुम पुल के पास एक स्कूटी और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिससे यह हादसा हुआ। इस घटना में स्कूटी सवार कार चालक और एक राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उन्हें अस्पताल भेजा, लेकिन बचाया नहीं जा सका। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा अंतर्गत महगामा नगर पंचायत क्षेत्र में पीसीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने क्षेत्र में सुविधा विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई। रांची विधायक सीपी सिंह ने आज विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत चुटिया स्थित अयोध्यापुरी में स्थानीय लोगों के साथ बैठक की। उन्होंने क्षेत्र भ्रमण कर नागरिक सुविधाओं का भी जायजा लिया और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर बल दिया। धनबाद कुसुम विहार स्थित रेडियो स्टेशन के टावर की ऊंचाई 30 मीटर से बढ़ाकर 100 मीटर की जा रही है। साथ ही इसे आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है।
सांसद दुल्लू महतो ने कार्य प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इससे लगभग 70 किलोमीटर की परिधि में रेडियो ट्रांसमिशन की सुविधा उपलब्ध होगी। धरती आबा जन भागीदारी अभियान के तहत गुमला जिले के विभिन्न प्रखंडों में शिविर के माध्यम से लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साहिबगंज की फूलोझानो इंडोर स्टेडियम में नशा मुक्ति को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान उपायुक्त ने युवाओं को नशे से दूर रहने तथा जागरूकता फैलाने की शपथ दिलाई। रांची के जयपाल सिंह मुंडा पार्क में नशा मुक्ति अभियान के तहत आज रांची नगर निगम की NULM शाखा की टीम और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान मानव श्रृंखला बनाकर नशा मुक्त झारखंड बनाने के लिए सबों को प्रेरित किया गया। रांची की कोकर हजारीबाग रोड पर एक पेट्रोल पंप के सामने पानी की पाइपलाइन टूट गई, जिससे काफी देर तक पानी बहता रहा। लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर संबंधित विभाग से इसे जल्द दुरुस्त करने का आग्रह किया। हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर और झारखंड राज्य कुश्ती संघ के महासचिव रजनीश कुमार ने राज्य के नए खेल निदेशक शेखर जमुआर से शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। चतरा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस केंद्र में जवानों के द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम के तहत परिसर की साफ सफाई की गई। और अब बात करेंगे मौसम की। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर बाद अच्छी बारिश हुई। गर्जन के साथ हुई इस बारिश से गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि राज्य में 25 जून तक बारिश के आसार हैं। उत्तर पूर्वी हिस्सों में कल भारी बारिश हो सकती है। 24 और 25 जून को दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 33.8 और न्यूनतम 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.7 और न्यूनतम 25 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। केंद्र सरकार की पहल पर ग्रामीणों को संपत्तियों के मालिकाना दस्तावेज जारी करने की स्वामित्व योजना का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। साल 2020 में शुरू हुई इस योजना में अब तक 3,20,000 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है और 65 लाख से अधिक स्वामित्व कार्ड वितरित हो चुके हैं। को ठीक करने का एक प्रयास है। इस योजना के तहत देश के सभी गांवों में आवासों की ड्रोन के माध्यम से पूरे गांव की एक एक संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। स्वामित्व योजना से गांव के लोगों को एक नहीं अनेक लाभ होंगे। प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर स्वामित्व यानी गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तकनीक के साथ मानचित्रण योजना का शुभारंभ किया। ये योजना गांवों में लोगों को उनके घरों एवं जमीन के लिए कानूनी स्वामित्व के कागजात पाने में मदद करती है। इसमें संपत्ति की सीमाओं को स्पष्ट रूप से चिन्हित करने के लिए ड्रोन और मानचित्रण संबंधी विशेष उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इन कागजात के साथ लोग बैंक से ऋण ले सकते हैं, भूमि विवादों का निपटारा किया जा सकता है और यहां तक कि अपनी संपत्ति का उपयोग अधिक कमाई के लिए भी कर सकते हैं। ये योजना बेहतर ग्राम नियोजन में भी मददगार हो रही है। स्वामित्व ड्रोन आधारित सर्वेक्षणों का उपयोग करके ग्रामीण आवासीय भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान करती है। स्वामित्व को भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना, ऋण सुलभ कराना, विवाद समाधान और बेहतर योजना बनाना है। इस योजना के अंतर्गत 1,61,000 गांवों के लिए 2,42,00,000 से अधिक संपत्ति कार्ड बनाए गए हैं। 3,20,000 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हुआ। 68,122 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया गया। स्वामित्व ग्रामीण शासन में बदलाव ला रहा है।
आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है और वैश्विक स्तर पर भारत की भूमि संबंधी तकनीक को प्रदर्शित कर रहा है। स्वामित्व योजना से जिसे उत्तर प्रदेश में घरौनी कहा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह काम सौंपा गया था और उसमें हम करोड़ों लोगों को उनको घरौनी दे चुके हैं। उससे लैंड डिस्प्यूट कम हुए हैं, झगड़े कम हुए हैं। पहले पोजीशन ही सब कुछ था, जिसका जहाँ पोजीशन है वो अपना मन नहीं लगता था और आजकल उससे वो लोन भी ले पा रहे हैं। नहीं तो पहले मकान तो होता था लेकिन मकान के कोई कागज नहीं होते थे, जमीन का परिमाप नहीं होता था। अगर स्वामित्व योजना के तहत प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो 18 जून 2025 को 10 राज्यों छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के 50,000 से अधिक गांवों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। 2 अप्रैल 2025 तक स्वामित्व योजना के तहत 3,20,000 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इन सर्वेक्षणों ने प्रत्येक गांव में बसे हुए क्षेत्रों के औसत आकार के आधार पर अनुमानित 68,122 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया है। आज तक मेरे पास मेरी जमीन का कोई स्वामित्व न था, लेकिन आज मुझे उनके माध्यम से मुझे स्वामित्व प्राप्त हुआ है। आज तक हमारे पास हमारी जमीन का कोई प्रूफ नहीं था और जिस तरह से आज हमें स्वामित्व प्रमाण पत्र मिल रहा है, इसलिए हम प्रधानमंत्री जी शुक्रगुजार करते हैं। स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत में पुरानी चुनौतियों को विकास एवं सशक्तिकरण के नए अवसरों में बदल रही है। ये योजना विवादों को सुलझाने और बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग तो कर ही रही है, साथ ही साथ लोगों को आर्थिक प्रगति के लिए अपनी भूमि का उपयोग करने में मदद करती है। गांव में इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों की खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। इस योजना के माध्यम राज्यपाल गुमला में सरस्वती धाम छात्रावास लोकार्पण समारोह में हुए शामिल। सामूहिक प्रयास से सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण पर बल, शिक्षा के प्रसार पर जोर। बाबूलाल मरांडी दुमका में पार्टी की संगठनात्मक बैठक में हुए शामिल। बरहेट में रघुवर दास ने लगाई जन चौपाल। आजसू पार्टी का रांची में बलिदान दिवस समारोह। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव ने देवघर में विकास योजनाओं का जाना हाल। सिमडेगा में विधिक सशक्तिकरण शिविर, करीब 2 अरब की परिसंपत्तियों का वितरण। और पलामू में टीएसपीसी एरिया कमांडर गिरफ्तार। बोकारो में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 900 पेटी विदेशी शराब बरामद।